हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का हम आज एक टॉपिक कवर करने वाले, जो कि है लिपिड्स, राइट। तो जैसे कि आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, राइट। हम बात करें कि मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और हमने इंक्लूड किया था किसको, जल्दी बताइए, लिपिड को। इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है ना, 800 डाल्टन तक है, उससे कम है, फिर भी हमने इसे मैक्रो न्यूट्रिएंट में रखा था, मैक्रोमोलिक्यूल में रखा था। तो हम अब लिपिड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिपिड क्या होता है, इसका कैसा नेचर होता है। तो चलते हैं। उससे पहले जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको पता ही है। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, राइट। चले तो चलते हैं बिना किसी देरी के। तो बात करते हैं लिपिड की। तो लिपिड जो होता है एक नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। लिपिड क्या होता है? लिपिड जो है बेटा नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कैसा होता है? हेट्रोजिनस। ये कैसा है? हेट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए? ये क्या है? हेट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और क्या बात बोल सकते हैं हम इसके बारे में? तो देखिए, इसकी सॉल्युबिलिटी किस में होती है? सॉल्युबल, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड insoluble in polar solvent like water etc. ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो भाई क्या है ये? नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हेट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्युबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में और इनसॉल्युबल होता है पोलर सॉल्वेंट में। क्यों? क्योंकि ये खुद क्या है? नॉन पोलर है। ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है? बताइए, ये खुद क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर है इसलिए किसमें सॉल्युबल है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। पोलर होता तो किसमें होता? पोलर सॉल्वेंट में। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। तो क्या बोल रहे हैं? दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स विच आर सॉल्युबल ओनली इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कहां पर सॉल्युबल है? सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में। एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। किसमें इनसॉल्युबल है? वाटर में। बिकॉज वाटर जो होता है वो क्या होता है बेटा? आपका पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल। क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल? मैं ना आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं, एक बार और बता देती हूँ आपको। देखिए बेटा, पोलर का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें, ठीक है, ये मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर। ओके,
इतना समझ में आया आपको? जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि भाई यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, एलिमेंट, दो एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। अब बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, पता है कि नहीं पता है? तो आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, राइट? पहला कौन सा है? फ्लोरीन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो बॉन्ड है ये किसके वजह से बना है? दो इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? ऑक्सीजन का, दूसरा किसका है? हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी एक किसका है? ऑक्सीजन का, दूसरा हाइड्रोजन का। बट ये क्या होता है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ थोड़ा सा क्या कर लेता है? खींच लेता है, राइट? तो ये क्या है? पोलैरिटी। सेम इसके साथ है, ओके। और इन दोनों का, इसका और इसका, ये दोनों मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगी तो ये आएगा। मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया? ये। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ या नहीं? बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो यहां पर ये चीज बता रहा है कि वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? वहीं पर मैं किसकी बात करती? जैसे कि मैं बात करूं मीथेन की, ठीक है? तो यहां पर मीथेन जो है वो ये होता है, ओके। क्या होता है? ये होता है। अब मीथेन में कौन कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन की कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, राइट? तो यहां पर क्या होगा भाई? बराबर बराबर होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर कोई भी आपको पोलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी, पर यहां पर पोलैरिटी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दूसरे के कंपैरिजन में, राइट? और इनका एक रिजल्टेंट आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर। तो यहां पर वाटर क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसीलिए लिपिड किसमें इनसॉल्युबल है? वाटर में, क्योंकि लिपिड क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, यहां आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ऑलरेडी मैं आपको बनवा चुकी थी स्ट्रक्चर, एक बार और देख लेते हैं। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? तो मैंने आपको क्या बताया था, बताइए मुझे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था बताइए? इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाया था, है ना? वो बाहर निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए, तो मैंने क्या बनाया था यहां पर? ये मैंने बोला था बेटा, ये क्या है? सेल के अंदर वाला स्पेस जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और मैं इसे क्या कहती हूं? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। क्या कहती हूं? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। क्यों बोल रही हूं? क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है अंदर, सेल के अंदर वाला स्पेस इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर स्पेस, ओके। ये क्या हो जाएगा? इंट्रासेल्यूलर स्पेस। ठीक है मैम, समझ में आ गया। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। इतना क्लियर है? अब देखिए बेटा, यहां पर इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन की ये क्या है? थिकनेस, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट है? लिपिड। ये क्या प्रेजेंट है? लिपिड। ये कैसा लिपिड है मैम? ये कौन सा लिपिड है मैम? ये है फॉस्फोलिपिड। क्या है? फॉस्फोलिपिड। मैं आपको ऑलरेडी बनवा चुकी हूँ ये, है ना? तो जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है, ये उन लोगों के लिए है।
ओके तो बेटा यहाँ पर ये क्या है, ये एक लिपिड है, ये दो लिपिड की लेयर है, इसे हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, ठीक है, लिपिड बाइलेयर। ओके क्या है, लिपिड बाइलेयर। और मैं इस एक को, ये कौन सा लिपिड है, ये है फॉस्फोलिपिड, ठीक है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा, कंपाउंड लिपिड होता है। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। और इस फॉस्फोलिपिड के दो पार्ट है, क्या है, दो पार्ट है, वो दो पार्ट में बनाऊंगी, पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक क्या कहला रहा है, फॉस्फोलिपिड। अब मैम आपने कुछ तो बनाया, इसका एक सर बनाया, दो पैर से बनाए हैं, राइट, तो वही उसी की मैं बात कर रही हूँ। ये फॉस्फोलिपिड आपने बना लिया। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो फॉस्फोलिपिड है बेटा, कौन सा कलर यूज किया था, हम यही कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था आपको, ओके। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का। किसका स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का। ओके किसका स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का। यहां पर ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का हेड है, हेड जैसे ही दिख रहा है। और ये फॉस्फोलिपिड का क्या है, टेल है। ये जो हेड रीजन है फॉस्फोलिपिड का, ये कैसा होता है बेटा, पोलर। कैसा होता है, पोलर। और ये जो टेल है ये कैसा होता है, नॉन पोलर। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड के दो कंपाउंड होता है, फॉस्फेट और लिपिड पार्ट, ठीक है। फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड किससे बना हुआ है, दो वर्ड से। किससे बना है, फॉस्फो और लिपिड, ठीक है। तो फॉस्फो जो क्या है, वो फॉस्फेट है, क्या है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट पता है क्या है ना। और लिपिड क्या है, लिपिड है, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड दो कंपाउंड से मिलके बना, फॉस्फेट एंड लिपिड से। तो फॉस्फेट पार्ट क्या होता है, उसे हम हेड कहते हैं, और लिपिड पार्ट को हम टेल कहते हैं। ये जो पार्ट है ये कैसा होता है, पोलर। और जो टेल वाला पार्ट है, मतलब लिपिड वाला पार्ट है, वो नॉन पोलर होता है, राइट। क्लियर है या नहीं। तो देखिए यहां पर बेटा, अब हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। फोबिक का मतलब क्या होता है, फियर, है ना। फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहां लिखवा रही हूं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। फोबिक का मतलब होता है फियर, है ना, डर लगना किसी से। और फिलिक का मतलब होता है लविंग। ओके तो देखिए यहां पर ये जो हेड वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, हेड वाला पार्ट, ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। मतलब इससे पानी से, हाइड्रो का मतलब पानी, फिलिक का मतलब प्यार। तो इसको किससे प्यार है, पानी से प्यार है। वहीं पर ये जो पार्ट है, टेल पार्ट, वो कैसा है, हाइड्रोफोबिक। मतलब इसको पानी से क्या लगता है, डर। क्या लगता है, डर। ओके तो यहां पर देखिए बेटा क्या है, जैसे कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, तो एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, राइट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये इंट्रासेल्यूलर स्पेस है। ये क्या है, इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ओके। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब एक बात बताइए, ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, ये इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर लिपिड जो स्पेस है, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, पानी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पानी। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है, वाटर। एक मिनट, यहां पर क्या प्रेजेंट है, वाटर। यहां पर प्रेजेंट है वाटर, ओके। यहां पर भी प्रेजेंट है वाटर। और बताइए इस फॉस्फोलिपिड के किस पार्ट को पानी से प्यार है, बताइए।
हेड वाले पार्ट को या टेल वाले पार्ट को? जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे मैम सिंपल सी बात है, हेड वाले पार्ट को प्यार है, टेल वाले पार्ट को तो क्या है, डर है। तो देखिए यहां पर भी पानी, यहां पर भी पानी, तो होगा क्या, देखिए होगा क्या बेटा, यहां पर ये इस सरफेस पे पानी का कांटेक्ट है, तो पानी की तरफ कौन सा वाला पार्ट होगा, जल्दी बताइए। पानी की तरफ कौन सा पार्ट होगा? पानी की तरफ होगा मैम वो वाला पार्ट जिसे पानी से प्यार है ना। जिस इंसान को पानी से डर लगता है कि वो नदी में कूदेगा, बताइए मुझे, कूदेगा नदी में? बिल्कुल नहीं कूदेगा। नर्मदा जी में कूदेगा क्या? बिल्कुल नहीं कूदेगा। जिसको प्यार होगा वही कूदेगा, जिसको प्यार होगा वही कूदेगा। तो प्यार किसको था बताइए? फॉस्फोलिपिड के फॉस्फेट पार्ट को, मतलब हेड को। और डर किसको लगता था? टेल को। तो टेल क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, किससे? पानी से। तो यहाँ पर पानी नहीं है तो टेल यहाँ पर ऐसे अरेंज हो जाएगी। कैसे अरेंज हो जाएगी जल्दी बताइए? यहाँ पर अरेंज हो जाएगी, ये टेल अरेंज हो गई, राइट, ये टेल अरेंज हो गई, ये टेल अरेंज हो गई। आप समझ में आया कैसे अरेंजमेंट हुआ? क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी पानी है और सेल के बाहर भी पानी है। तो सेल के बाहर का मतलब क्या है कि मैम हम पानी में, वही भाई एक सेल के बाहर का जो स्पेस होते हैं उसी को तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बोलते हैं, उसमें भी पानी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, ये कौन सा पार्ट हो जाएगा? हेड वाला पार्ट, और ये टेल वाला पार्ट। हेड वाला पार्ट कैसा है? हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है, तो ये कैसा है? पोलर है, सीधा लिख दो, पोलर है इसलिए पोलर की तरफ है। और ये कैसा है? नॉन पोलर है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट से दूर है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, ये क्या होता है? पोलर होता है, तो बाहर पोलर सॉल्वेंट है इसलिए उससे दूर भाग रहा है। क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। कौन बताइए? टेल। इतना क्लियर हुआ या नहीं जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब फिर से फॉस्फोलिपिड आपको नहीं समझाऊंगी, ओके? क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बताइए? तो देखिए यहाँ पर इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बना है, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है और ये सेल के अंदर वाला स्पेस है, मतलब साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? साइटोप्लाज्म, राइट। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड है, इस फॉस्फोलिपिड का ये क्या है? हेड, जो कि कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। और उसकी जो टेल है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक, राइट। तो ये हाइड्रोफिलिक टेल जो हेड जो है वो ये बाहर की तरफ भी है और यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो अंदर की तरफ है। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट। इतना क्लियर हुआ है या नहीं जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया, तो हम आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इन ह्यूमन बॉडी दीज मॉलिक्यूल कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लिवर। तो भाई ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ बनते हैं? आपको ये पॉइंट याद रखना है। कहाँ बनते हैं बताइए? लिवर में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं? लिवर। एंड फाउंड इन ऑयल। और कहाँ मिलता है भाई? लिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑयल में। इसलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑयली चीज़ जैसे कि ऑयल, बटर एंड होल मिल्क, उसमें से आप क्या नहीं निकालोगे? फैट नहीं निकालोगे। होल मिल्क, चीज़, जो फ्राइड फूड होता है जो कि आप बहुत खाते हो, एंड ऑल्सो इन सम ब्रेड मीट्स, इन सब में क्या होता है बेटा बताइए? लिपिड होता है, मतलब क्या है? फैट है। ओके, क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पर लिपिड बनता कहाँ है बॉडी के अंदर? हमारे लिवर में। लिवर के अलावा किस कंपाउंड में, या हम बोले किस फूड में फैट या लिपिड होता है? तो आप बोलोगे कि मैम ऑयल में होता है, बटर में होता है, होल मिल्क में होता है, चीज में, फ्राइड फूड में, और कुछ रेड मीट्स में, राइट। इतना क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इसलिए तो बोलते हैं भाई जो लोग डाइटिंग शाइटिंग करते हैं वो लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, ऑयल को, बटर को, है ना। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? लिपिड प्रेजेंट है। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड की हम बात करें तो क्या है? लिपिड्स आर द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। ये किसकी फैमिली है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। और इस फैमिली में कौन आते हैं? दो लोग आते हैं, है ना। कौन मेंबर है इस फैमिली के? फैट एंड ऑयल। कौन है? फैट्स एंड ऑयल। तो फैट्स एंड ऑयल जो है, फैट्स एंड ऑयल जो है
वो लिपिड के फैमिली के मेंबर है। क्या है? लिपिड की फैमिली के मेंबर है, राइट। तो लिपिड के अंदर कौन आते हैं बताइए? लिपिड क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके अंदर कौन आता है बताइए? ये किसके कंपोज होता है? जल्दी बताइए। फैट्स एंड ऑयल से। किससे? फैट्स एंड ऑयल। ओके, पक्का समझ में आया? ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये तो मैं आपको पहले भी लिखवा चुकी हूं। चलिए अब देखिए, दीज मॉलिक्यूल यील्ड हाई एनर्जी, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी। एक बात बताइए, आप खाना क्यों खाते हो? मुझे खाना क्यों खाते हो? कि भाई हमें एनर्जी मिले। और आपको एनर्जी किस किस चीज से मिलती है बताइए जल्दी। जैसे कि मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट से, आपको एनर्जी किससे मिलती है? आपको एनर्जी किससे मिलती है? एनर्जी आपको मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, फिर प्रोटीन से, फैट से। मिलती है कि नहीं मिलती? जल्दी बताइए। इनसे एनर्जी मिलती है या नहीं? जल्दी बताइए, एनर्जी मिलती है या नहीं? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन जो है और आपके फैट है, ये सारे के सारे क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ये सारे के सारे क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये सारी आपकी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ओके, इतना क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए। अब देखिए बेटा, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या देता है बताइए? ये देता है आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी। वहीं पर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो प्रोटीन भी कितना देता है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, राइट। वहीं पर मैं बात करूं किसकी? फैट की, तो फैट देता है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ओके, इतना क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर है या नहीं? मतलब यहां पर आपका जो फैट है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से डबल से भी ज्यादा एनर्जी दे रहा है, राइट। इसलिए तो आपके दादा दादी बोलते हैं, नाना नानी बोलते हैं कि घी दूध खाया नहीं तो एनर्जी कहाँ से होगी, इतने जल्दी थक गए। घी दूध खाते तो एनर्जी मिलती, क्योंकि यहाँ पर फैट क्या दे रहा है? सबसे ज़्यादा कैलोरी, राइट, सबसे ज़्यादा एनर्जी। ओके, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। वहीं पर ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर दी मैंने। अल्कोहल भी एनर्जी देता है, वो भी कितनी? 7 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है, तो जो लोग अल्कोहल कंजप्शन करते हैं तभी तो वो एनर्जी में झूमते हैं, है ना, क्योंकि उससे भी उनको क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रही है। कितनी? 7 किलो कैलोरी। ओके, क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका यही कहना है कि दीज मॉलिक्यूल यील्ड हाई एनर्जी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शन विद इन द ह्यूमन बॉडी, राइट। तो यहाँ पर फैट आपको क्या देता है? मतलब लिपिड क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसकी एनर्जी जो है वो डबल से भी ज्यादा है किसकी एनर्जी से? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अगर आप फैट खा रहे हो, राइट, और आप कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन खा रहे हो, तो आपको एनर्जी किससे डबल मिलेगी बताइए? पर ग्राम एनर्जी जो है, कैलोरी जो है, वो किससे ज्यादा मिल रही है आपको बताइए? फैट से। इसलिए जो डाइटिंग शाइटिंग करते हैं, जो जिम विम जाते हैं, बताइए, वो थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरी क्या होती है? ज़्यादा, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखिए, लिपिड्स आर ऑयली और ग्रीसी। लिपिड्स कैसे होते हैं? ऑयली होते हैं, है ना, ग्रीसी होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। तो भाई बोलते हैं ना, पेट बढ़ा लिया। अब ये पेट बढ़ाया कैसा? क्योंकि हमने ठूसते गए, और ठूसते गए, क्या ठूसा? फैट।
तो फैट जब आपका स्टोर होगा, और वो स्टोर कहाँ होता है? एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू में। इसकी वजह से आपका क्या निकलता है? पेट निकलता है, राइट। इसकी वजह से आपका चबी चबी सा फेस होता है। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू में क्या हो रहा है? लिपिड का या फैट का स्टोरेज होता है। किसका स्टोरेज होता है? बताइए, लिपिड या फैट का। अब क्या करना है मैम? अब तो निकल गया, तो हमें क्या करना है? हमें करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे, हम वर्क करेंगे, हमारी मसल्स को एनर्जी चाहिए रहेगी, राइट। अब मसल को एनर्जी चाहिए रहेगी, तो आपने जो फूड खाया वो खत्म हो गया। अब एनर्जी कहाँ से लेगा? वो स्टोर्ड फूड से। और स्टोर्ड फूड क्या है? जल्दी बताइए। स्टोर्ड फूड आपका क्या है? फैट। वो कहाँ पर स्टोर्ड है? बताइए। एडिपोज टिश्यू में। तो एडिपोज टिश्यू से फैट को लेगा, उसको ब्रेक करेगा, ठीक है, उससे एनर्जी लेगा, और वहाँ पर जो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर था वो खत्म होते जाएगा। तो आपका पेट जो ऐसा था वो अब धीरे धीरे ऐसे चले जाएगा, राइट। क्लियर है? अब देखिए, लिपिड्स आर हेट्रोजिनस ग्रुप। लिपिड्स क्या होता है? हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन। क्या ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि लिपिड क्या होता है? हेट्रोजिनस ग्रुप होता है कंपाउंड का, और ये मेनली किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन चेन से। किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन की चेन, ठीक है। क्या आपने केमिस्ट्री में 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ा होगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में आप क्या पढ़ते हो भाई? कि ये क्या है? ये जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या है? एल्केन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एल्केन। ये क्या हो गया? एल्कीन, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और यहां पर ये क्या हो गया? बताइए। एल्काइन। क्या हो गया? एल्काइन। तो यहां पर आपको क्या चीज दिख रही है? मुझे ये बताओ, यहाँ क्या चीज दिख रही है आपको? यहाँ पर दिख रहा है आपको कार्बन और हाइड्रोजन। क्या दिख रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन। इसी को तो हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो इनका कहना है कि ये जो लिपिड्स है ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। तो ये चेन ही दिख रही है ना? क्या दिख रही है? चेन। हाँ, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। अब देखिए, लिपिड्स आर एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड्स क्या होते हैं? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब इससे क्या मिलती है हमें? एनर्जी। प्रोटीन क्यों लेते हो भाई? ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। आपकी मसल्स वसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है कि नहीं? मैम, आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन की क्यों जरूरत हो रही है। भाई, आपकी प्रोटीन में क्या है? बताइए। आपके जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? प्रोटीन ही तो होता है मेरे बच्चे। क्या होता है? प्रोटीन। तो अब प्रोटीन होता है तो वहां पर प्रोटीन तो चाहिए है ना मसल्स को बनाने के लिए। क्लियर है? क्योंकि मसल्स की यूनिट जो है एक्टिन मायोसिन, वो प्रोटीन से बनी हुई है, तो प्रोटीन चाहिए मसल बनाने के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है, आपके शरीर को बना रहा है। सेम यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी, प्रोटीन भी एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है, एंड फैट भी एनर्जी देता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि लिपिड जो है एनर्जी का रिच सोर्स है ना, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, जो कि आपकी लाइफ की डिफरेंट प्रोसेस को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। मैम, लाइफ की डिफरेंट प्रोसेस कौन सी होती है? जैसे कि डाइजेशन, डाइजेशन में एनर्जी की जरूरत है, रेस्पिरेशन में एनर्जी की जरूरत है, सर्कुलेशन में एनर्जी की जरूरत है, मसल स्ट्रेनस में किसकी जरूरत है? जल्दी बताइए। यहाँ पर मैं किसी चीज़ को उठाऊंगी तो एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं? मेरे में एनर्जी नहीं होती, मतलब मेरे में एटीपी नहीं होता, जो कि हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कि एटीपी जो होता है वो क्या काम करता है ना। तो ये यहाँ सब चीज़ में एनर्जी की ज़रूरत हो रही है। अब एनर्जी की ज़रूरत हो रही है तो ये एनर्जी दे तो रहा है, राइट। तो लाइफ की प्रोसेस के लिए, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए लिपिड क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। ओके,
लिपिड आर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय their solubility in non-polar solvents and insolubility in water। ये पॉइंट मैंने पहले ही लिखवा दिया कि लिपिड जो है वो क्या है, एक ऐसे क्लास का कंपाउंड है जो कि सॉल्युबल है किसमें, नॉन पोलर में, क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है ना। तो यहाँ पर पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में होता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, यहीं पर ऐसे बना लेती हूँ, ये क्या है कंटेनर, और इस कंटेनर में भर दिया आपने पानी। और आपको अब भी जैसे कि मैंने बताया, पानी क्या है, वाटर क्या है, पोलर। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। सबको पता है इतना पता है ना सबको कि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट। और इतनी देर से मैं बोल रही हूं कि भाई जो लिपिड है वो क्या है, नॉन पोलर। लिपिड क्या है, नॉन पोलर। और लिपिड तो मैम ऑयल एंड फैट होता है ना। मतलब जब मैं इसमें ऑयल को डालूंगी, किसको डालूंगी, ऑयल को, और ऑयल क्या है, लिपिड, तो बेटा क्या बताइए मुझे, वो घुल जाएगा पानी में, नहीं घुलेगा, वो ऊपर दिखेगा आपको। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ऑयल। क्यों दिखेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर किस में सॉल्युबल नहीं है, पोलर में सॉल्युबल नहीं है। राइट, क्लियर है, बताइए इतना क्लियर हुआ है या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वहीं पर यहाँ पर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होता तो उसमें लिपिड क्या हो जाता, सॉल्युबल हो जाता। राइट, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े बेटा। ओके, अब देखिए क्या पॉइंट बोल रहे हैं, एक मिनट, हाँ अब क्या पॉइंट बोल रहे हैं, लिपिड्स आर सिग्निफिकेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस है किसका भाई, लिपिड का। एज दे फॉर्म अ मैकेनिकल बैरियर। तो अभी क्या मैंने आपको पढ़ाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, बैरियर का काम कर रही है ना। मैंने एक बात बताओ, जब मैंने सेल चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेल को सेल हम क्या बोलेंगे। क्या मैंने ये चीज बोली थी कि बताइए बेटा सेल को सेल कब बोलेंगे। तो मैंने 3 पॉइंट लिखवाया था। पहला तो भाई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या आरएनए है। ओके, मोस्टली डीएनए हमारा। दूसरा मैम सेल्यूलर बैरियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल्यूलर बैरियर, जिसे हमने क्या बोला था, जल्दी बताइए, जिसे हमने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिसे हमने क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड थर्ड क्या था बताइए, थर्ड था साइटोसोल। थर्ड क्या था, साइटोसोल। और जिन बच्चों को साइटोसोल नहीं पता वो साइटोप्लाज्म भी याद रख सकते हैं। राइट, बट मैंने बताया साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस है। राइट, तो सेल्यूलर बैरियर जो है मतलब मैकेनिकल बैरियर, ओके, जो कि क्या कर रहा है, सेल को क्या कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आउटर एनवायरनमेंट से। क्लियर है। तो यहाँ पर लिपिड क्या है बताइए, लिपिड किसका काम कर रहा है, मैकेनिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, डिवाइड कर रहा है सेल को फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है इंट्रा सेल्यूलर स्पेस को। ओके, नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइट, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए बेटा ये क्या है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है किससे बनी हुई है, लिपिड की बाइलेयर से। राइट, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। इस लिपिड बाइलेयर का ये फॉस्फेट पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टेल पार्ट जो कि लिपिड का पार्ट है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये कौन सा स्पेस हो जाएगा बताइए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा। ये क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, और ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट।
ओके, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का। इस सेल मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में भी दो कंपाउंड है, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड, राइट। और ये आपको दिख रहा है कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको प्लस प्रोटीन जुड़ा हुआ है, ओके। समझ में आया कि नहीं। ये बेटा कोलेस्ट्रॉल है जो कि लिपिड बाइलेयर के बीच में है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है इस सेल मेम्ब्रेन को, राइट। यहाँ पर अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो ये जो यहाँ पर आपको लिपिड की बाइलेयर दिख रही है, ये काफी ज्यादा कांटेक्ट में होती और जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रिजिड हो जाती, राइट, फ्लेक्सिबल नहीं रहती, ओके, जिसकी वजह से सेल क्या कर सकता था, बर्स्ट कर सकता था, खराब हो सकता था, ओके, क्लियर है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए, ओके। ये देखिए, ये इनको हम प्रोटीन चैनल बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन हम बोलते हैं। ये सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको सेल चैप्टर में, ओके। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहीं पर हमारा लिपिड खत्म होता है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड बाकी है। चलिए, तो इतना ही आज करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी, फटाफट पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। डेली बेसिस पर आप लाइव वीडियोज एंड लाइव सेशन एंड रिकॉर्डेड वीडियोस अटेंड कर सके और किसी भी प्रकार का आपका बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एंड स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इन सारी स्ट्रीम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है और इन प्लेलिस्ट में इंक्लूड है हर एक चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट होने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे हम क्लास 6 to 12th क्लास तक के कोर्स करवाते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पे किंडरगार्टन टू क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे के लिए नहीं है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स से स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।